दोस्तों ये कहानी छोटी सी है लेकिन काफ़ी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को मैं चाह रहा था कई दिनों से कि आपके सामने इस कहानी को मैं रखूं ताकि इस कहानी को सुन करके आप बहुत ही फायदा उठा सकता है। कहानी का शीर्षक है कि एक मोहन नाम का आदमी जो बाहर ड्यूटी करता था, मोहन ड्यूटी करके अपने घर आया कुछ पैसे कमा करके और अपनी पत्नी को मोहन बोला कि चलिए हम आपको बाहर घुमाने चलते हैं। तो पत्नी बोली कि हम तैयार हो जाते तब हम दोनों आदमी हम चलेंगे। इस तरह से मोहन जो है ना काफ़ी उस दिन खुश था, कुछ पैसा कमा करके लाया था तो सोचा था कि हम बाहर चलेंगे तो बहुत अच्छे से घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। इसलिए उसने पत्नी को जल्दी जल्दी तैयारी होने के लिए कहा। तो इस तरह से उनकी पत्नी ने आधा एक डेढ़ घंटा में जो है ना पूरी तरह से तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में जो है ना गेट को पूरी तरह से जो है ना लॉकअप कर दिया गया, यानी ताला को बंद कर दिया गया चाबी के माध्यम से। और उसके बाद मोहन इतना खुश था कि उसको पत्नी ने पूछी कि आपके पास चाबी है? तो मोहन ने जवाब दिया कि हाँ मेरे पास चाबी तो है ही। तो उनकी पत्नी बोली कि ठीक है, मैं चाबी को क्या करूँ, मैं चाबी को अंदर फेंक देता हूँ। आपके पास चाबी है ही तो हम दो चाबी लेकर के क्या करेंगे। इस तरह से उनकी पत्नी ने चाबी को गेट के खिड़की से होकर के मतलब रूम के अंदर चाबी को फेंक दिया गया। और चाबी को फेंक देने के बाद में जब उनके पति महोदय यानी मोहन अपना पॉकेट तलाशा, चारों तरफ से देखा तो बोला कि हमारे पास चाबी तो है ही नहीं। और इस तरह से चाबी जो है रूम के अंदर ही छूट गया। मोहन की चाबी रूम के अंदर छूट गया और पत्नी ने उसकी चाबी यह समझ कर कि मोहन के पास तो है ही। और मोहन ने सिर हिला दिया था कि हाँ मेरे पास चाबी, और इस तरह से उसने भी चाबी अपने रूम के अंदर फेंक दिया। इस तरह से दोनों चाबी रूम के अंदर चला गया और एन केन प्राकीन सारी खुशियाँ दोनों की गायब हो गई और ताला तोड़ने की नौबत आ गई। किसी तरह उन्होंने ताला तोड़ करके जो है ना अंदर प्रवेश किया, तब जाकर के उनको चाबी मिली और इस तरह से वह ताला भी टूट गया। अगर मोहन समझदारी दिखाता, उनकी पत्नी अगर पूछी रहती कि चाबी कहाँ है तो वो अगर पॉकेट में तलाश लेता और तलाशने के बाद में पूरी तरह से कन्फर्म होता तो काफ़ी फायदेमंद होता, तो ताला नहीं टूटा। पत्नी ने जिस तरह से चाबी फेंका तो उससे पहले भी अगर वह समझदार रहती तो बोलती कि आप अपना चाबी दिखाइए, और चाबी दिखा करके पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता, तब वह चाबी अपना फेंकती तो ताला नहीं टूटता। तो कुल मिलाकर के कोई भी चीज़ अगर करते हैं जीवन में तो कन्फर्म होना काफ़ी ज़रूरी है। कन्फर्म होने का अर्थ होता है कि पूरी तरह से संतुष्टि होना, यानी से आँख से जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसको देख कर ही आदमी को विश्वास कर जाना चाहिए। अनजाने में जो है ना सिर नहीं हिलाना चाहिए कि हमें है हमें नहीं है। तो कुल मिलाकर के कन्फर्म होना काफ़ी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कन्फर्म होकर के करते हैं तो हमें पछताने की उम्मीद काफ़ी कम रहता है। इसलिए कोई भी काम करे तो कन्फर्म करे, चेक करें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कि वह सामान हमारे पास है कि नहीं, तब जाकर के यह डिसीजन दे। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ करने से या कोई भी घटना घटता है या कोई चीज़ आपके पास है तो पूरे होशो हवास में उसको चेक कर लेना चाहिए, कन्फर्म हो लेना चाहिए, तब जाकर के फायदेमंद होता है। अगर हम पूरी तरह से कन्फर्म हो जाते तो यह घटना हमारे सामने नहीं घटता। इसलिए जीवन में बहुत सारी घटनाएं बिना कन्फर्म हुए ही कोई काम करते हैं, बिना चेक किए हुए कोई काम करते हैं, जिससे हम लोग को जो है दिक्कत की सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कन्फर्म हो, सामने देखे, विषय वस्तु को सोचे समझे, स्पष्ट करे, तब जाकर के निर्णय ले। जय हिंद।